हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर मैं बनाया हूँ और इस वीडियो पर मैं दिखाऊंगा मेरा एक सब्सक्राइबर भाई का जो यूनिवर्सल ये एम्पलीफायर है, इसका मेन फिल्टर कैपेसिटर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट हुआ कस्टमर की गलती की वजह से। यहाँ पे ब्रांड का कोई गलती नहीं है, यूनिवर्सल बहुत ही अच्छा ब्रांड है। मैं यूनिवर्सल एम्पलीफायर लेने के लिए आप सबको रिकमेंड भी कर चुका हूँ मेरे पिछले कई वीडियो पे। बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। लेकिन दोस्तों, आखिर इस एम्पलीफायर का कैपेसिटर क्यों ब्लास्ट हुआ है, कस्टमर ने क्या गलती किया है, आप सबको वो गलती कभी भी करना नहीं चाहिए और अगर ऐसा न बताए तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैपेसिटर क्यों फटता है, कैपेसिटर फटने से रोकने का सबसे आसान और इजी तरीका क्या है, इसी के साथ साथ बहुत सारे वैल्यूएबल रिलेटेड इस सब्जेक्ट पर मैं बात करने वाला हूं। और इसका जो सर्किट है, एक ब्रिज रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है, इसको भी मैं थोड़ा कवर किया हूं। इसलिए आज का वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आपका लाइफ भर ये वीडियो काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है यूनिवर्सल एम्पलीफायर का अंदर का पिक्चर जो मेरे सब्सक्राइबर भाई ने मुझे सेंड किया है। ये एम्पलीफायर का जो मेन फिल्टर कैपेसिटर वो ब्लास्ट हो गया है और ये ब्लास्ट हुआ है मेरे सब्सक्राइबर भाई की गलती की वजह से। उनको इतना नॉलेज नहीं था, पता नहीं था, लेकिन मैं इसके सुधार और क्या गलती हुआ है यही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस एम्पलीफायर पे जो मेन फिल्टर कैपेसिटर था वो है 4735 वोल्ट। कस्टमर ने इसको रिप्लेस करने की कोशिश किया है और 35 वोल्ट कैपेसिटर के जगह उन्होंने 25 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे ऐड कर दिया था। फिर ये कैपेसिटर कुछ टाइम के बाद ही, यानी फर्स्ट टाइम ही ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो गया। फिर मेरे वो सब्सक्राइबर भाई मार्केट से दोबारा कैपेसिटर लेकर आया है और वो कैपेसिटर इस बार क्या था, 35 वोल्ट का ही था जो पहले ही था। लेकिन दोस्तों फिर भी 35 वोल्ट का कैपेसिटर भी ब्लास्ट हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही वैल्यूएबल है और बहुत सारा क्वेश्चन का तैयार करता है। 25 वोल्ट का कैपेसिटर क्यों ब्लास्ट हुआ, फिर उन्होंने 35 वोल्टेज का कैपेसिटर लगाया मार्केट से लाकर, फिर वो भी ब्लास्ट हो गया। देखिए बहुत सारा डाउट इनमें है, मैं सब एक एक करके आपको क्लियर करता हूं। तो फ्रेंड्स, पहले हम सबको इसका सर्किट को जानना पड़ेगा। ये कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, एसी से डीसी कैसे होता है। हालांकि इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैं कई वीडियो बना चुका हूं, फिर भी इस वीडियो पे मैं थोड़ा ही इसको कवर करता हूं। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ब्रिज रेक्टिफायर से कैसे एसी से डीसी बनता है और वो कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये जो दो वायर है ये ट्रांसफार्मर से निकल रहा है। मेन जो ट्रांसफार्मर का जो एसी आउटपुट है वहाँ से ये दो वायर निकल रहा है और ये जो वायर है ये है ग्राउंड, यानी मिडिल का पॉइंट। अब मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर जो भी हो, 30-0-30 हो या 18-0-18 हो, जो भी हो फ्रेंड्स, ये तीन वायर आप मान के चले। तो यहाँ पे देखिए, जो अब यहाँ पे मैं इसी ट्रांसफार्मर के बारे में बात करता हूँ। 18-0-18 का ट्रांसफार्मर अगर है तो यहाँ पे देखिए 18 वाला पॉइंट जो आ रहा है ये ब्रिज रेक्टिफायर का मिडिल पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ पे 4 डायोड है और 4 डायोड का आप वर्क को थोड़ा समझ लीजिए। ये जो व्लॉग वाला पॉइंट है यहाँ पे, इसको एनोड कहा जाता है और इस वाइट वाला पॉइंट को कैथोड कहा जाता है। 4 डायोड देखिए एक ही दिशा पे है। तो यहाँ पे क्या गया है, देखिए एनोड से जब एसी दिया जाता है, करंट दिया जाता है, सो एनोड से जब कैथोड पे करंट पास होता है तो यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज तैयार होता है। ये डायोड का मेन रूल है। अगर आप कैथोड से एसी को पास करवाते हैं एनोड की ओर तो यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज तैयार होता है। यानी करंट आप जिधर से भी पास करें, दो ही तरफ से एसी को पास किया जा सकता है। इधर से भी दिया जा सकता है और इधर से भी दिया जा सकता है। अगर आप इधर से देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज तैयार होगा, अगर आप इधर से इधर सेंड करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज तैयार होगा। चारों डायोड को इसी प्रकार से यहाँ पे सेट किया जाता है। हालांकि किसी किसी सर्किट में इसको अलग टाइप के बिठाया जाता है, लेकिन ये बेसिक है, समझने में थोड़ा सिंपल आता है। जैसे भी डायोड को आप घुमा ले, लेकिन सर्किट ये सेम रहता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एसी आ रहा है ये एसी
यहाँ पे मिडिल पे आ रहा है, दो डायोड के मिडिल पे। फिर यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से जो एसी जमा हो रहा है फर्स्ट टाइम आके, ये वाला वायर जो 18 एक 18 से जो आ रहा है, यहाँ से भी जा रहा है। यहाँ से जब जा रहा है, कैथोड से एनोड जा रहा है, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, डायोड का जो मेन फार्मूला है, यहाँ पे वो माइनस वोल्टेज तैयार कर रहा है, क्योंकि कैथोड से एनोड की ओर करंट को, एसी को, सप्लाई को सेंड किया जा रहा है। यहाँ पे माइनस वोल्टेज तैयार हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है, देखिए एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, एनोड से कैथोड जब वोल्टेज को सेंड किया जाता है, एसी वोल्टेज को, तो यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज तैयार होता है, जो डायोड का व्हाइट वाला पॉइंट है। ठीक है। और दोस्तों व्हाइट वाला पॉइंट का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इधर जो ब्लैक वाला पॉइंट है, मैं इसी को एनोड कह रहा था, और यहाँ पे जो व्हाइट वाला पॉइंट है, देखिए इधर राइट में, इसको मैं कैथोड कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से है। यानी फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एसी को इधर से इधर सेंड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज तैयार होगा, और एसी को आप इधर से यहाँ सेंड करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज तैयार होगा। ये होता है डायोड का मेन फार्मूला। और देखिए फिर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, इस पॉइंट देखिए, और इस पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है, इस वायर के करंट को लेकर, सप्लाई को लेकर। फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो दूसरा पॉइंट से 18 वोल्टेज निकल रहा है, वहाँ पे भी सेम मैटर यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है। यानी इस दो डायोड से नेगेटिव तैयार हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज तैयार है। फिर आपस में इसके साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है डीसी पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है। यहाँ से भी पॉजिटिव निकल रहा है, यहाँ से भी पॉजिटिव निकल रहा है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है। फिर यहाँ पे जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर देखिए, दो कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज पे है। यहाँ पे इसका माइनस के साथ कैपेसिटर का माइनस जोड़ दिया गया, फिर इस प्लस के साथ ये दूसरा कैपेसिटर के साथ इसके नेगेटिव के साथ जोड़ा दिया गया। देखिए यहाँ पे जोड़ दिया गया। फिर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वाला पॉइंट तो यहाँ से निकल रहा है, ऑलरेडी इस यहाँ से कनेक्टेड है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव प्लस और यहाँ से नेगेटिव माइनस, और बीच से यहाँ से मिडिल से देखिए इसको ग्राउंड को निकाल दिया गया। यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है। और यहाँ पे फिर जो 18 का जो सप्लाई है वो 1.4 गुना इंक्रीज होके 25.2 वोल्टेज तैयार हो रहा है। हालांकि मार्केट में जो भी 18 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर आता है उनमें लगभग 20 वोल्ट के ऊपर ही निकलता है। अगर 20 वोल्ट निकलता है तो 20 इंटू 1.4 इजिकल टू वहाँ से जो वोल्टेज निकल के आएगा वो होगा 28 वोल्टेज दोस्तों। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है। अब चलिए बात करते हैं, ये 25 वोल्टेज का कैपेसिटर जो कस्टमर ने लगाया ये ब्लास्ट क्यों हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, दो 25 वोल्टेज का कैपेसिटर सीरीज में लगाया, सर्किट पे सीरीज में ही रहता है, और कैपेसिटर सीरीज करने से क्या होता है, उसका वोल्टेज कैपेसिटी डबल हो जाता है। यानी यहाँ पे 25 प्लस 25 50 वोल्ट का इसका कैपेसिटी बन गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, 18 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, और 18 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर उनमें एसी थोड़ा ज़्यादा निकलता है। आप अगर 20 वोल्टेज मान के चले तो 20 वोल्टेज एसी अगर निकल रहा है तो 20 इंटू 1.4, और 1.4 क्या है, ये 1.4 गुना इंक्रीज हो जाता है जब डीसी में फिल्टर होता है। तो 20 इंटू 1.4 इजिकल टू 28 वोल्ट डीसी में फ़िल्टर हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 28 वोल्टेज को भी फ़िल्टर करने की पावर ये सीरीज किया गया 50 वोल्ट कैपेसिटी वाला कैपेसिटर पे नहीं रहा है, और कैपेसिटर ब्लास्ट हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्केट में जो भी कैपेसिटर आ रहा है उसका परफॉर्मेंस कितना कम है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस 25 वोल्ट कैपेसिटर को अगर सिंगल सप्लाई पे भी यूज करते हैं तब भी ये ब्लास्ट हो जाता था, क्योंकि सिंगल सप्लाई पे भी ये 18 वोल्टेज या 20 वोल्टेज अगर होता तो यहाँ पे 28 वोल्ट फिल्टर होता, तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट होना तय था। अब दोस्तों बात करते हैं, कस्टमर ने फिर से दोबारा जब मार्केट से 35 वोल्ट जो पहले था जैसे ही वैसा करना चाहा, उन्होंने 35 वोल्टेज का कैपेसिटर लगाया, फिर भी 35 वोल्टेज का कैपेसिटर भी ब्लास्ट हो गया। तो इसका कारण क्या था,
तो फ्रेंड्स देखिए, मार्केट में जो भी कैपेसिटर मिल रहा है वो जो लिखा होता है, कई कैपेसिटर में प्रॉपर तरीके से वो वोल्टेज वो देता नहीं है। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा बेस्ट ब्रांडेड कंपनी का कैपेसिटर यूज़ करने की। और यहाँ पे देखिए 20 वोल्टेज इंटू 1.4 इजिकल टू 28 वोल्टेज होता है। तो 35 वोल्टेज का मार्केट में मिलने वाला कैपेसिटर 28 वोल्ट भी झेल नहीं सका, वो ब्लास्ट हो गया। हो सकता है मार्केट का जो लोकल कैपेसिटर है वो 28 वोल्टेज का भी कैपेसिटर नहीं दे रहा है, उनमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसलिए ब्लास्ट हो गया। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कस्टमर ने दोबारा ही मेन फिल्टर कैपेसिटर को उल्टा लगाया। उल्टा लगाने से कैपेसिटर चंद टाइम में ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमेशा कोशिश कीजिएगा ये सारी बातें को ध्यान में रखना। और एक बात ये भी है, कैपेसिटर लगाने के टाइम हो सकता है कस्टमर ने पीसीबी लेआउट में किसी भी जगह पे कोई शॉर्ट था होगा, वायर किसी के साथ, किसी नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कहीं जगह से कनेक्ट हुआ था, या पीसीबी लेआउट का जो सोल्डरिंग है वो सोल्डर किसी जगह पे लगा हुआ था, इसलिए भी ब्लास्ट हो सकता है। और फाइनली दोस्तों मैं जो आप लोगों को कहने वाला हूँ, आप हमेशा कोशिश कीजिएगा आपके एम्पलीफायर पे जितने वोल्टेज का ट्रांसफार्मर यूज हुआ है उससे डबल वोल्टेज का कैपेसिटर आप यूज कीजिएगा। इससे आपका मेन फिल्टर कैपेसिटर कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा। और फ्रेंड्स कैपेसिटर का वोल्टेज और माइक्रोफैराड के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। एम्पलीफायर का हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का हो, मेन फिल्टर जो कैपेसिटर होता है उसका वोल्टेज का वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोफैराड का वैल्यू भी इंक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन फिल्टर का जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर का आप वोल्टेज और माइक्रोफैराड वैल्यू को कम नहीं कर सकते हैं। बाकी सर्किट बोर्ड पे जहाँ भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है उस जगह का कैपेसिटर का वोल्टेज वैल्यू को आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोफैराड वैल्यू को इंक्रीज भी नहीं कर सकते हैं, कम भी नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो पे कैपेसिटर क्यों ब्लास्ट होता है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो अपना वैल्यूएबल क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।